एक समय की बात है। एक हरे भरे जंगल में दो बकरियां रहती थीं। उनका नाम था गीता और राधा। दोनों बहुत अच्छी दोस्त थीं और हमेशा एक दूसरे का साथ देती थीं। एक दिन दोनों बकरियां जंगल में चारा खाने निकलीं। रास्ते में उन्हें एक खूबसूरत हरी घास का मैदान मिला। दोनों बकरियां खुशी खुशी वहां गईं और चारा खाने लगीं। तभी वहां एक चालाक लोमड़ी आई। उसने बकरियों को देखा और सोचा, ये दोनों बकरियां तो बहुत स्वादिष्ट लग रही हैं। मैं इनमें से एक को आसानी से पकड़ सकती हूँ। लोमड़ी ने एक योजना बनाई। उसने बकरियों से कहा, नमस्ते प्यारी बकरियां, तुम दोनों कितनी सुंदर हो। मुझे तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी खबर है। गीता और राधा ने पूछा, क्या खबर है? लोमड़ी बोली, जंगल में एक बड़ा पार्टी हो रहा है और वहां तुम्हें बहुत सारे स्वादिष्ट खाने के लिए मिलेंगे। अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मैं तुम्हें वहां ले चलूंगी। बकरियां थोड़ी संदेह में थीं, लेकिन लोमड़ी की बात सुनकर वे सोचने लगी। राधा ने कहा, हम एक दूसरे के बिना नहीं जा सकते। लोमड़ी ने चालाकी से कहा, कोई बात नहीं, तुम एक एक करके चल सकती हो। मैं पहले गीता को ले जाऊंगी और फिर राधा को। गीता ने राधा को देखा और कहा, ठीक है, मैं जाऊंगी, लेकिन जल्दी लौट आना। गीता लोमड़ी के साथ चल पड़ी। जैसे ही वे थोड़ी दूर गईं, लोमड़ी ने उसे पकड़ लिया और खाने की कोशिश की। लेकिन गीता ने बहुत शोर मचाया। सुनकर राधा भागी आई। उसने देखा कि लोमड़ी गीता को पकड़ने की कोशिश कर रही है। राधा ने तुरंत सोचा और जोर से कहा, गीता, तुम यहाँ नहीं हो। भागो, यहाँ से भागो। पहले तो दोनों बकरियों ने लोमड़ी पर हमला कर दिया और जब तक वो संभलता तुरंत राधा भागी आई। उसने देखा कि लोमड़ी गीता को पकड़ने की कोशिश कर रही है। राधा ने तुरंत सोचा और जोर से कहा, गीता, तुम यहाँ नहीं हो। भागो, यहाँ से भागो। गीता ने झटपट भागकर राधा के पास आ गई। दोनों बकरियां मिलकर लोमड़ी पर हमला करने लगी। लोमड़ी, जो अब दोनों बकरियों के बीच में फंस चुकी थी, डर गई और भाग खड़ी हुई। अंततः बकरियों ने समझ लिया कि दोस्ती और एकता में ताकत होती है। उन्होंने लोमड़ी से सबक लिया कि कभी भी किसी पर जल्दी से विश्वास नहीं करना चाहिए। इस तरह दोनों बकरियां वापस अपने घर लौट गईं और अपनी दोस्ती को और भी मजबूत कर लिया। वे हमेशा एक दूसरे का साथ देने का संकल्प किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि एकता में बल होता है और हमेशा सावधान रहना चाहिए। ये कहानी हमें दोस्ती, विश्वास और धोखे की महत्ता को सिखाती है।